कोलकाता से जुड़ी हुई है। 30 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खो चुकी है और अधीर रंजन को पार्टी के अंदर हाशिए पर माना जा रहा है। अधीर ने मुलाकात की वजह पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हो रही हिंसा और भेदभाव को बताया, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? मुलाकात का समय ऐसा है जो कि सामान्य नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जब टीएमसी मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है, अधीर और ममता की दुश्मनी पुरानी है। दोनों ही और एक दूसरे पर जहर उगलते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं। अधीर ने ममता को अवसरवादी नेता तक कह डाला है। टीएमसी ने अधीर को बीजेपी का एजेंट भी बता दिया है। 2019 में अधीर ने ममता के खिलाफ मोदी की तारीफ भी की थी, जिससे कांग्रेस में विवाद हुआ था। कांग्रेस हाईकमान ने अधीर को कई बार चेतावनी भी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बंगाल में अधीर को कम महत्व दिया गया, जिससे वे अलग थलग पड़ गए। अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब अटकलें तय मानी जा रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में उनका भविष्य अब अंधकारमय माना जा रहा है। आपको याद होगा वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ना उनको संगठन में जगह दी गई है, ना कहीं और उनको स्थान दिया गया है। हाईकमान उनको घास नहीं डाल रहा है। अधीर 68 साल के हो चुके हैं। 2026 चुनाव में टीएमसी से अब लड़ना उनके बस की बात नहीं है। बीजेपी में शामिल होकर वो राज्यसभा या केंद्रीय भूमिका पा सकते हैं, लेकिन पहले बीजेपी उनको परखने की कोशिश करेगी और देखेगी कि दिए में कितना तेल बचा हुआ है। बीजेपी बंगाल में टीएमसी को चुनौती देना चाहती है। अधीर जैसे स्थानीय नेता से उनको फायदा भले ही ना हो, लेकिन एक नैरेटिव बनाने का मौका मिल सकता है, कांग्रेस को कोसने का मौका मिल सकता है। वहीं अधीर और ममता की तल्खी भी जग जाहिर है। 2021 में अधीर ने ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया था। ममता ने अधीर को मोदी का तोता तक कह दिया था। ऐसी स्थिति में अधीर के लिए अब बीजेपी बेहतर विकल्प लगती है, क्योंकि वे मोदी की तारीफ पहले ही कर चुके हैं। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अधीर का कोई भविष्य नहीं है। पार्टी 1967 से सत्ता से बाहर है और टीएमसी ने कांग्रेस के आधार को एक तरह से खा लिया है। ममता बार बार कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कहती रही है और कांग्रेस अलग लड़ने की बात कहती रही है। कांग्रेस की रणनीति टीएमसी से गठबंधन की है, लेकिन ममता अब मना कर चुकी है। उसने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अधीर जैसे नेता टीएमसी के खिलाफ बोलते रहते हैं, हालाकमान चुप रहता है। पार्टी संगठन कमजोर हो चुका है। कांग्रेस का बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है, फंडिंग की स्थिति नहीं है। अगर वे बीजेपी में जाते हैं तो बंगाल में कांग्रेस बेहद कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहाँ पर नहीं हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद ये संकट पहले भी हो चुका था। प्रणब मुखर्जी बंगाल का चेहरा माने जाते थे। प्रणब के बाद वहां पर अधीर रंजन चौधरी को यूपीए सरकार में रेल राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं और बंगाल में कोई फ़ायदा मिला नहीं। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। यूँ कहें कि बस महज ख़त्म सी हो गई। आपको मध्य प्रदेश की खबर बताते हैं। नए साल से ठीक पहले